नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे शनि महाराज जब अस्त होंगे, कर्म के फलदाता जब अस्त होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशियों पर। शनि महाराज फरवरी महीने में 11 फरवरी से लगभग वह जो है अस्त होने को चले जाएंगे। और शनि महाराज जब अस्त होते हैं, कर्म के फलदाता जब अस्त हो जाते हैं, ग्रहों के न्यायाधीश जब अस्त हो जाते हैं तो बहुत ही उथल पुथल होने लगता है। प्रत्येक राशि का मेष राशि से मीन राशि तक का अलग अलग प्रभाव होगा, अलग अलग उन राशियों को लाभ होगा, अलग अलग उनमें घटित घटनाओं का मैं वर्णन करूंगा। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। जो भी मित्र हमारे इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगला आपको वीडियो प्राप्त हो सके। मित्रों, शनि का जो ये एक हमारे दिमाग में एक बैठा रखा है कि शनि महाराज जो हैं बहुत ही क्रूर ग्रह हैं। शनि महाराज जो हैं अशुभ फल देते हैं और शनि महाराज बिगड़े काम बना देते हैं, शनि महाराज बने काम बिगाड़ देते हैं। इस प्रकार की कई भ्रांतियां हैं। कुछ हद तक सही हैं और कुछ हद तक जो हैं एकदम से उनको मान लेना सटीक नहीं होता है। शनि की ढैया होती है, शनि की साढ़े साती होती है और ये सब बताऊंगा मैं आज आपको कि फरवरी 2024 11 फरवरी के बाद जो है शनि महाराज जब कुंभ राशि में अस्त होंगे तो कुंभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अन्य जो राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले प्रारंभ में बात करेंगे मेष राशि पर। मेष राशि पर जब शनि अस्त होंगे 11 फरवरी के बाद तो मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले तो कुंभ की बात करेंगे कि जब सूर्य की समीपता में कोई ग्रह आते हैं, लगभग सूर्य की समीपता में जो ग्रह आते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। फिर उनके अंशों के आधार पर देखा जाता है तो लगभग मोटा मोटा बता रहे हैं आपको, तो सूर्य भगवान जो हैं कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि में आ जाएंगे तो कुंभ में पहले से शनि महाराज विद्यमान है। तो अस्त होने का मतलब क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश उस छोटे ग्रह पर पड़ने लगता है तो वह ग्रह क्या हो जाता है, सूर्य के जो देदीप्यमान तेज है उसके तेज में वह ग्रह दिखना बंद हो जाता है, वह अस्त हो जाता है। तो अस्त होने पर क्या होता है, ग्रहों के फल जो होते हैं बहुत ही न्यून हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। शून्य फल होने पर क्या प्रभाव पड़ता है मित्रों, वह मैं आपसे बात करूंगा। शनि मेष राशि वालों के लिए जो है एकादश भाव में अस्त होंगे। एकादश भाव से पहले ये जान लीजिए कि एकादश भाव से हमको क्या क्या भाव वहां पर हमको प्राप्त होने वाला है। एकादश भाव से हमें सभी प्रकार के जो लाभ होते हैं वो लाभों की प्राप्ति होती है और एकादश भाव से अभीष्ट इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ भ्राता के विषय में हम बात करते हैं, पिता से प्राप्त धन की हम बात करते हैं। ये सब जो है शनि के प्रभाव में वंचित हो जाएंगे। धन की हानि होने लगेगी, धन प्राप्ति का जो सुख है वह वंचित होने लगेगा। ज्येष्ठ भ्राता से कोई रोग हो सकता है, कोई कष्ट हो सकता है। और हमें जो है एकादश भाव में जब शनि अस्त होंगे तो हमें अभीष्ट जो वस्तुएं हैं, हमारा जो पद है वो पदोन्नति की जो स्थिति है वह रुकने लगेगी। और धन प्राप्ति करने के जितने साधन हैं, यदि हम निवेश कर रहे हैं मित्रों तो निवेश उस समय न करें, क्योंकि जब तक शनि अस्त होंगे तब तक आपने निवेश को रोकना है, मेष राशि वालों ने। और मेष लग्न जिसका होगा उसने, तो उसको आपने रोक देना है, उसमें आपने विचार करके निवेश नहीं करना है। और आपका जो है इष्ट मित्र जहां आपके ससुराल साइड है उस साइड से जो है कोई जो है कष्ट आपको प्राप्त हो सकता है। और आपका जो संपत्ति का जो लाभ है, पैतृक संपत्ति का लाभ, उसमें थोड़ा आपके खटमट हो सकती है, उसमें उससे आपको वंचित रहना पड़ सकता है। ऐसा ये जो एकादश शनि है, अस्त शनि की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेष राशि के जातकों को इस 11 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा। 11 एकादश से भाग्योदय भी देखा जाता है कि भाग्योदय कब हो रहा। भाग्योदय में आपका प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा, भाग्योदय रुकने लगेगा, इसलिए इसका भी सावधानी। वाहन
वाहन का भी विचार करते हैं तो वाहन भी जो है आपने सावधानी से चलाना है और वाहन में जो है खर्चा नहीं करना है, नया निवेश नहीं करना है, इस पर आपने सावधानी रखनी है। और समाज में जो स्थान आपका है, छवि आपकी कलंकित हो सकती है, छवि धूमिल हो सकती है, इसलिए इसका भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, शनि ये एकादश स्थान में बैठे हैं, एकादश स्थान में अस्त हो रहे हैं, इसका ये प्रतिफल आपको मिलेगा कि सारे जो सभी इच्छित लाभ हैं उन लाभों पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो स्किप न करें, अंत में बताऊंगा इन उपायों को, किन उपायों को करने से आप इससे कुछ हद तक बच सकते हैं, सारे उपाय आपको बताए जाएंगे। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि। मित्रों, शनि की दृष्टि विशेष दृष्टिया शनि को एक प्राप्त होती है। मैं बताता हूं कि लग्न में आपकी दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो लग्न में आपका जो है शरीर से आपको जो है प्रभावित करेगा। संपूर्ण शरीर आपका जो है एक हो सकता है आपको कोई मानसिक तकलीफ हो, मानसिक तनाव हो और चोट पटक की सामना आपको करना पड़ सकता है। वाहन विशेष रूप से आपने ध्यान से चलाना है। वाणी आपका जो है, जो मान सम्मान है, आपका जो शरीर है, आपका जो यश है, आपका जो शक्ति है, आपकी जो आरोग्यता है, उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगाएगा। तो इसलिए आपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। आपकी जिज्ञासाओं को यह शांत करेगा। जिज्ञासा में जो आप अभी तक जो बहुत तेज रहे थे, जो आपका मन लग रहा था, जो आपका कार्य हो रहा था, उस पर आपको रोक लगा देगा। आपकी प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाएगा। तो इसलिए अस्त शनि का जो है बहुत बुरा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है और शरीर में कोई व्रण कर सकता है, कोई घाव इत्यादि कर सकता है और आपका जो दूसरों को आपने जो धन दे रखा है कहीं ना कहीं उस पर भी विवाद हो सकता है। अब मित्रों, ये आपका जो शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है उस पर ये प्रभाव डालेगा। उसके बाद पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो संतति से सावधान रहना है। बड़े संतान है तो उन पर नजर रखनी है, उन पर ध्यान रखना है और आपके जो छोटे बच्चे हैं उन पर ध्यान रखना है। आपके जो इष्ट कार्य, अभीष्ट कार्य जो हैं वो रुक सकते हैं, उन पर आपने ध्यान रखना है। और आपका जो पाप पुण्य करने का जो विवेक है, आपने सत्कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म फलदाता जो शनि हैं अस्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकते हैं। और सट्टा यदि आप करते हैं तो उससे बच जाइए, उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, लॉटरी में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और जो गर्भिणी स्त्रियां हैं उन्होंने भी जो है शनि के उपाय अवश्य करने चाहिए। मित्रों, वो उपाय मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अगली दृष्टि आपकी इस पर पड़ती है पंचम में। बात करते हैं अभी पंचम में जो है विद्या बुद्धि का क्षेत्र भी पंचम स्थान होता है। विद्या में रुकावटें करेगा, सफलता में रुकावटें करेगा, क्योंकि अस्त शनि जो है आपके मार्ग में बाधक बनेगा, क्योंकि उसका प्रभाव जो है शून्य हो रहा है। तो इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में जो है शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी मित्रों। तो अष्टम में पूर्ण दृष्टि पड़ने से क्या होता है, पहले जान लीजिए अष्टम से हमको क्या क्या लाभ होते हैं। अष्टम जो है आयु का स्थान है, अष्टम जो है दुर्घटना का स्थान है, अष्टम जो है मृत्यु का स्थान है, अष्टम भय का स्थान है, अष्टम जो है जो गुप्त रोग है उनका स्थान है। तो ये जो स्थान है जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है, गुप्त रोग और उदर रोग, अंगहीनता जो भी होता है, और विषाद, दुख, दुर्घटना, आत्महत्या, मन नहीं लगना और आयु, इस पर जो है शनिदेव कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य डालेंगे। तो इन सब से बचने के लिए अष्टम से और जो भी हैं आपके जो भी कार्य आप कर रहे हैं, लगातार आपको जो है कष्ट यदि प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं अष्टम में शनि की दृष्टि पड़ रही है। और आपका जो है राजदंड, यदि आपने कोई गलत काम कर रखे हैं, कोई ऐसे कार्य में आप पड़ गए हैं जिससे राजदंड यानी कि आपको कोई सजा इत्यादि का ऐसा भी कार्य यदि होने वाला है, तो ये अस्त शनि में जो बचने वाला कार्य भी होगा वो भी बिगड़ने लगता है। इसलिए शनि का जो अस्त होना है वह बहुत ही बुरा प्रभाव यहाँ पर डालेगा। ये एक मेष राशि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे राशियों के विषय में अलग अलग इसका अध्ययन करके आपको बताऊंगा। यह अष्टम स्थान पर जो दृष्टि पड़ रही है उससे यह दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए
सावधानी से वाहन चलाना है, खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ मित्रों, ये जो फल है फल को आपके सामने मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, कोई झूठ मूठ की बात इसमें नहीं है। तो राशियां अनेक हैं, हो सकता है किसी को प्रभाव न पड़े किसी को न पड़े, तो आप लोग सोचेंगे कहते रहते हैं, लेकिन करोड़ों लोग हैं, कहीं न कहीं उन लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और शनि जो है राजा को भिखारी, भिखारी को राजा बना देते हैं, ये तो निश्चित है। लेकिन शनि की जब दशा आती है, अस्त शनि जब होते हैं, उस समय आपने सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है, चोरी नहीं करना है, चोर लोगों का साथ नहीं देना है, झूठा नहीं बोलना है, सत्य मार्ग का अनुसंधान करना है। और विशेष रूप से आप जो हैं गरीबों की सहायता करें, स्त्रियों को, कन्याओं को दुखी न करें, और दूसरा वृद्धों को दुखी न करें, जो बच्चे हैं उनको दुखी न करें। और जो यदि आपका इस समस्या से आपने निकलना है तो विशेष रूप से आप क्या करेंगे कि शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं सूर्य उदय से पहले, और दिया जलाएं और प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे सरल उपाय है मित्रों। शनिदान करें, शनिदान शनिवार के दिन लोहे का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, चींटियों को आटा दे सकते हैं, गरीबों को अनाज दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। और शनि के लिए पीपल के पेड़ की उपासना कर सकते हैं, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। और शनि के लिए वृद्धों को वस्त्र दान दे सकते हैं, वृद्धों की सेवा कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में अन्न दान कर सकते हैं। तो ये शनि से बचने के लिए काफ़ी उपाय हैं। दशरथ कृत एक स्तोत्र आता है, ऑनलाइन आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, उसका पाठ कर सकते हैं। और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, ओम शन शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे आप इन थोड़े जो आपके अशुभ फल हैं उससे आप बच सकते हैं। और मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।